बम भवानी धाम की जय। मानस प्रेमी भक्त जनों, कथा जहाँ विश्राम लिए थी अब वहीं से आगे बढ़ेगी। जहाँ तक बनवादिश देवों द्वारा सीता जी की रक्षा करने का प्रश्न है, तो इसका उत्तर यह है कि रावण का आतंक इतना अधिक था कि सर्वत्र उसके आतंक से सभी भयाक्रांत रहते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पंचवटी में पहुंचने पर रावण को देखकर जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया था। हवा का वेग रुक गया था। तीव्र गति से बह रही गोदावरी का प्रवाह धीमा पड़ गया था। अध्यात्म रामायण भी उल्लेख है कि वन के मध्य रावण के महापर्वताकार 10 मुख व 20 भुजाओं से युक्त विशालकाय शरीर को देखकर वन देवियों व वन जीव भयभीत हो गए। इसी कारण कोई भी सीता की रक्षा हेतु आगे नहीं बढ़ा और रावण तो निश्चिंत था कि प्रतिरोध करने वाले लक्ष्मण भी सीता के द्वारा भेज दिए गए हैं, अब मुझे किसी का भय नहीं है। इसलिए वह निडर होकर सीता अम्बा से वार्तालाप करता रहा और जब जानकी जी उससे प्रभावित नहीं हुई तो रावण को अत्यंत क्रोध आया और उसने जिस स्थान पर सीता जी खड़ी थी उस स्थान पर अपने नाखूनों को धुताकर उस धरणी अंश सहित सीता को बिना स्पर्श के उठाया और रथ में वैसे ही बैठाकर आकाश मार्ग में चल दिया। रावण सीता का स्पर्श करने से घबरा रहा था, क्योंकि एक बार जब रावण ने पुंज स्थला नामक अप्सरा के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और यह बात जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने रावण को शाप दे दिया कि यदि तू आज से किसी भी स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरी खोपड़ी के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। इसी भय से रावण ने सीता को राजनीति भय व प्रीत से ही बस में करने का प्रयास किया, परंतु उसने सीता से किसी भी प्रकार से जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार सीता जी को रथ में बैठाकर रावण आकाश मार्ग से भयातुर होकर चला। क्रोधवंत तब रावण की लीन से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। सीता हरण के इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही हृदय स्पर्शी आध्यात्मिक भाव भी छिपा रखा है, जिसे विद्वान संतों ने संसार के कल्याणार्थ प्रकट किया है। परम पूज्य युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के मानस मंथन लक्ष्मण चरित्र में जो भाव इस प्रसंग में उल्लिखित किया गया वह अत्यंत मार्मिक है। उनका भाव है कि रावण मोह है। उनका भाव है कि रावण मोह है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और सीता जी भक्ति हैं। और जब तक व्यक्ति के जीवन में वैराग्य है तभी तक भक्त सुरक्षित है, अन्यथा मोह रूपी रावण भक्त रूपी सीता का वैराग्य रूपी लक्ष्मण की अनुपस्थिति में हरण तो करेगा ही। यदि जीवन में पूर्ण वैराग्य नहीं भी है और वैराग्य की एक रेखा तक जीव के जीवन में तथा वह उसका सम्मान करता है तो भी उसके जीवन में भक्त सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा मोह महाप्रबल है। वह तो अवसर देखता ही रहता है कि कब व्यक्ति वैराग्य रहित हो और कब उसकी भक्त का अपहरण किया जाए। जानकी जी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ पर मोह जल्दी नहीं जाता। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण अर्थात ज्ञान व वैराग्य जब तक पंचवटी में रहे, मोह रावण वहाँ पर नहीं आया। जब ज्ञान अर्थात राम आश्रम छोड़कर चले गए तो भी वैराग्य रूपी लक्ष्मण के कारण
भी मोह रावण आश्रम में नहीं आ सका। परंतु जैसे ही लक्ष्मण अर्थात वैराग्य ने भी कुटिया छोड़ी और जानकी भक्त देवी ने वैराग्य लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा का अतिक्रमण किया, ज्ञान व वैराग्य रहित आश्रम से भक्त देवी सीता का हरण करने में मोह रूपी रावण सफल हो गया। भले ही मूर्तमान वैराग्य लक्ष्मण चले गए थे, ज्ञान के अखंड नायक श्री राम भी नहीं थे, परंतु यदि जानकी वैराग्य की एक रेखा का भी सम्मान कर ली होती तो मोह रूपी रावण उनका किसी भी दशा में हरण नहीं कर सकता था। सुने आश्रम से रावण जानकी का हरण करने में सफल हुआ। सुने आश्रम से रावण जानकी का अपहरण करने में सफल हुआ और आकाश मार्ग से चला जा रहा था। महाराज दशरथ व श्री राम के मित्र पक्षराज जटायु ने रावण को देखा और रघुकुल तिलक नारी पहचानी, सीता को पहचाना। पहचानते ही जटायु जी ने रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण जटायु व संपाति से एक बार युद्ध में परास्त हो चुका था। संतों ने कथा कही है कि एक बार रावण को अपनी शक्ति के प्रति मदान्ध देखकर मंदोदरी ने रावण से कहा कि पंचवटी के क्षेत्र में 2 पक्षी रहते हैं, वे बहुत ही सुंदर हैं। यदि आप वास्तव में मुझसे स्नेह करते हैं तो आज आप उन्हीं दोनों विशालकाय पक्षियों का मांस मुझे लाइए, खिलाइए। परंतु याद रहे प्राणनाथ, यदि वे अत्यधिक शक्तिशाली हैं, वे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। रावण ने अपनी शक्ति का भाव दिखाकर मंदोदरी से कहा, भला मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बस अब यहीं पर कथा को विश्राम देता हूँ। भवन भवानी धाम की जय।